हाँ तो हेलो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। और क्योंकि देख ही रहे हो काफी टाइम बाद मैं यहाँ पर आया हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, काफी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं। और क्योंकि काफी टाइम से मैं ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा बिजी था। बीटेक वाले बच्चों ने तो बिल्कुल तंग कर रखा, मुझे बहुत ज्यादा तंग करा हुआ है। तो इसलिए 12th वालों के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज अपनी एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफी बेनिफिट होने वाला है इस चीज से। कोशिश करना कि इस वीडियो को आप प्रॉपर देखो, एक घंटे 1.5 घंटे की प्रॉपर वीडियो है। ठीक है, और कुल मिला के इसको ना मैं अलग अलग सेक्शन में डालूंगा उसको मैं। ठीक है, तो सारे सेक्शन देखना इसके। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो कि सीबीएसई के लिए पढ़ाई कर रहा है, जो एनडीए के लिए पढ़ाई कर रहा है, जो जेईई मेंस के लिए पढ़ाई कर रहा है। हर बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए कोशिश करना है कोई भी सेक्शन को स्किप मत करना। सारे सेक्शन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख के चलना। मैं सब फालतू की बातें नहीं करूंगा। एक अलग सा एक क्लास रखेंगे जिसमें जितने भी जो डाउट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, या जितने भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो 1 मार्क्स के जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन हैं, वो सारे हम कवर कर लें। मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर, वो है इस पूरे की पूरी 9 या आई थिंक मैं 10 सेक्शन सोच रहा हूँ बनाने की। तो इनमें अपने जितने भी वीडियोस होंगे, सारे वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल होंगे। कॉन्सेप्ट को पकड़ना और इसको लेके चलना। अच्छा, सेकंड चीज, क्योंकि इसमें सारे के ये जो वीडियो है, इसमें सीबीएसई भी है, प्लस एनडीए भी है, और प्लस जेईई मेंस भी है ना। तो कुल मिला के बात करता हूं उसके अंदर, सबसे जो बड़ी बात है, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई में अलाउड है, और कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि जेईई मेंस और एनडीए में अलाउड है। ठीक है, सीबीएसई में मेथड अलाउड नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे, मैं इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको मैं बता दूंगा बाद में। ओके, तो देखते रहना क्लास में मेरा। तो छोटे बच्चों, टॉपिक स्टार्ट कर डिटरमिनेंट के बारे में। डिटरमिनेंट एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ के आए हो, तो मैट्रिक्स पढ़ के आए हो तो नॉर्मल सी बात है, मैट्रिक्स कोई मुश्किल चीज नहीं है। और मैट्रिक्स जिसको क्लियर है उसको डिटरमिनेंट भी कोई मुश्किल चीज नहीं उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि डिटरमिनेंट एग्जैक्टली होता क्या है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी चीज बता देता हूं कि जितने भी डिटरमिनेंट होंगे हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होंगे। ऐसा नहीं है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, हमेशा एक डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। याद रखना, मैं यहाँ पे लिखा भी है, और कोशिश करो उसको नोट करते चलो आप लोग प्रॉपर। मैंने क्या पता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। यानी कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो किसी ना किसी एक्सप्रेशन, किसी ना किसी नंबर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एसोसिएट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और एक मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट ए आई जे में डाल दिया। ठीक है, वो एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? एन है। एन इट कुड बी 1 by 1, कुड बी 2 by 2, इट कुड बी 3 by 3, सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट इज डिवाइडेड बाय ए मॉड और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, या तो ये कर दो या फिर ये कर दो। सबसे जो बड़ी चीज है वो क्या करते हैं, हम तरीके से चलते हैं बच्चों। पहले हम करते हैं ऑर्डर 1 में करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, कि जब भी कभी अगर आप एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर का है एक है, एक मतलब क्या होता है? एक मतलब होता है इट्स 1 क्रॉस 1, मतलब एक रो और एक कॉलम। इसका मतलब ये होता है ऑर्डर 1 का मतलब ये। इफ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें ओनली एक ही एलिमेंट है, ठीक है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मींस उसमें क्या है? एक ही एलिमेंट होगा। तो उसके डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? A mod that is equals to 1। एग्जांपल तो मैं दिखा देता हूं कि अगर मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ओनली एक एलिमेंट है 2, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, याद रखना। अगर आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट उसमें वो 1 by 1 है, ये 3 आ गया, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 3। यही है बच्चों कंसेप्ट, इसको फटाफट नोट कर लो क्लास। हाँ, तो क्लास अब बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, कि जितने ही डिटरमिनेंट होंगे जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का, तो उसमें कैसे करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल तरीका होता है। ऐसे मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैंने बोल दिया 1 2 3 4, कोई मैट्रिक्स है, आपकी मर्जी बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, ये वाला एलिमेंट जो होता है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
और ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा बीच में एक माइनस साइन के साथ। एग्जाम्पल तो मैं दिखा देता हूं कि मेरा क्या होगा, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है, दिस वन, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ये जो साइन होगा बच्चों, ये था, ये जैसे स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट है साइन ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन जो मॉडुलस का साइन होता है डेट इज साइन ऑफ डिटरमिनेंट। तो कैसे करना है, मेरा ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये वाला पोर्शन बच्चों इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा बच्चों, 1 इंटू 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, इट्स माइनस का 2 आ गया। ये बच्चों ये कंसेप्ट है। याद रखना। एग्जाम्पल और ले लो, जैसे मान लो कि मैंने बोला a इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया इट्स 2 माइनस 3 1 एंड 6 मैंने बोल दिया। ओके, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे बच्चों, दिस वन, दिस 2 माइनस 3 1 एंड 6। ओके, अब बात करते हैं क्लास में जरा कैसे करोगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया आपने, जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे फिर पीछे माइनस, ठीक है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 इंटू में क्या है बच्चों, माइनस में 3 आ जाएगा। सॉल्व करना तो 6 to 12 होता है बच्चों, माइनस माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू क्या, 15। ये है बच्चों कंसेप्ट 2/2 का। याद रखना 2/2 मैट्रिक्स इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये 1/1 में मिला दिया, 2/2 देखो इस तरह सॉल्व करते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, रुको। हाँ तो क्लास देखो जरा, हमारे पास एक और एग्जांपल आ गए हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं क्लास। तो कैसे होगा, x स्क्वायर 1 प्लस में x और यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखो सॉल्व करोगे क्लास तो कैसा आएगा इसका, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू में क्या होगा, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस में x आ जाएगा, क्लास सॉल्व करना, x क्यूब, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब, इससे कट जाएगा एंड फाइनली यू गेट एक्स क्यूब, सॉरी यू गेट एक्स स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है, ये फटाफट करके रखना, बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों जितना दिखता है ये। अब इसे क्लास देख लो, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कैसे सॉल्व करोगे, ए मॉड दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ये कंसेप्ट याद कर लो बच्चों, कैसा होगा बच्चों, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, इट्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस बीच में आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, इट्स माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों, इट्स 1 हो जाएगा। तो इस तरह चलता है बच्चों, ठीक है। हाँ तो क्लास अब बात करते हैं क्लास डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। देखो अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आ रही। 3 ऑर्डर का मतलब होता है कि मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 3, मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। देखो अब तक मैं जितना मैंने बताया है, अब तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन जब इसकी बात करते हो तो इसमें याद करना पड़ता है, साइन स्कीम याद करना पड़ता है बच्चों। साइन स्कीम एग्जैक्टली क्या होता है, एक याद करना, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर के 3 याद कर लो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, अगले वाले में क्या होगा, इसका साइन अपोजिट करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और उसके अगले नीचे वाले में क्या करना, फिर इसका साइन को अपोजिट कर दो, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, खत्म कर, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं थी, ये बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही कॉमन चीज थी बच्चों। लेकिन इससे क्या होता है बच्चों, साइन स्कीम से हम पूरी की पूरी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर देते हैं। एग्जांपल देखो, मैंने मान लो एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल ले लिया मैंने, कैसे, एक मैट्रिक्स लिया मैंने, बहुत छोटा सा मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 2 3 1 2 5, मैंने कहा 2 3 एंड 2 ले लिया मैंने, यहाँ मान लो मैं लेता हूँ, यहाँ पर 3 लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा मैट्रिक्स ले लिया और मुझे अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो उसको बात करते हैं एक्सपैंड करने की बात करते हैं। तो एक्सपैंड करने का तरीका होता है, या तो आप रो वाइज एक्सपैंड करो या आप कॉलम वाइज एक्सपैंड कर लो। तो एक्सपैंड मैं रो वाइज करता हूँ, अगर मैंने इसको रो वाइज अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो क्या तरीका निकलता है, जैसे ही इसको अगर मैं रो वाइज एक्सपैंड करूंगा तो उस कंडीशन में बस नोटिस आएगा, ये प्लस है फिर माइनस फिर प्लस,
प्लस माइनस फिर प्लस। चलो एक काम करते हैं, हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है। जैसे मैंने ये किया दिस 1 3 2 2 2 3 एंड 3 5 एंड 2 आ गए, ठीक है। मैं इसको आपको सारे पहलू आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैं पहले रो वाइज एक्सपेंड करता हूं, लेकिन एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग, ठीक है, अलोंग क्या होगा बच्चों, मैंने रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। रो वन क्या होता है बच्चों, रो वन, दिस वन, इसके अलावा एक्सपैंड करता हूं। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट क्या होगा बच्चों, प्लस 3 1 3 2 आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है इसको, बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों। जैसे मैंने 1 बोल दिया, जैसे मैंने ये लिया तो दिस एंड दिस, ठीक है, दिस एंड दिस, यानी कि अगर 1 अगर इस रो में आ रहा है ना, तो ये रो, ये कॉलम और ये रो को छोड़ देना है। तो क्या बचेगा, अगर इसको छोड़ दोगे यू विल सी दैट 2 5 3 एंड 2 आ जाएगा, ओके। फिर साइंस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है, अगला है माइनस है, तो हाँ माइनस डाल दो, माइनस डाल दिया। माइनस डालने क्या बनेगा बच्चों, 3, ठीक है, 3 लिख दो। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो बच्चों, ठीक है, इस रो इस कॉलम को छोड़ोगे तो यू विल सी दैट 2 3 3 2 2 3 3 2 आ जाएगा, ओके। फिर अगला क्या है बच्चों, प्लस, तो ये प्लस डाल दो। फिर क्या बचेगा यहाँ पर 2 लिख देना, ओके। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचेगा 2 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बच्चों, 1 है यहाँ पर, 4 माइनस में क्या है 15, माइनस में 3 इधर आ गया, 4 माइनस में 9 और प्लस में 2 आया इधर, 10 माइनस में 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 15 में से 4 गया तो कितना है, -11, 3 आ गए, -5, 2 आया, 4 आ गया। सॉल्व करना, -11 प्लस 15 और प्लस में 8, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12 इसका आंसर। तो यही है बच्चों डिटरमिनेंट का कांसेप्ट। हाँ, तो क्लास सबसे जो बड़ी बात है कि मैंने इसी चीज को जब मैं रो वाइज मैं जब इसको रो वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया था तो मेरा आंसर 12 आया था, ठीक है। अब मैं इसे कॉलम वाइज एक्सपेंड करके देखूंगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसको तो क्या होगा, इट्स 1 3 एंड 2 2 2 3 एंड 3 5 एंड 2, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या होगा बच्चों, C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं क्लास, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या है बच्चों, A मॉड, ठीक है। सॉल्व कर दो 1 A, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 करेंगे तो यहां क्या बचेगा, इट्स 2 5 एंड 3 एंड 2 बचेगा, ठीक है। फिर अगला पोर्शन क्या है, माइनस, माइनस डाल दो, यहाँ पे 2 आया, 2 डाल देते हैं। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा यहाँ पर 3 5 2 2 बच गया, ठीक है, प्लस। अगला क्या है, प्लस, तो मैंने प्लस डाल दिया। फिर यहाँ 3 है, 3 डाल दिया। फिर ये कॉलम ये रो छोड़ दो, क्या बचेगा 3 2 2 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 1 है ही यहाँ पर, 4 माइनस में 15 आ गया, माइनस में 2 आ गया, 6 माइनस में 10 आ गया, प्लस में यहाँ पे कितना है 3 है, 9 माइनस में 4 आ जाएगा। इसको तरीके सॉल्व करोगे तो -11 आएगा, माइनस में 2, यहाँ माइनस में 4 आ जाएगा, और 3 और यहाँ पे कितना है बच्चों, 9 में से 4 गया तो कितना है 5 आ जाएगा। तो कितना है बच्चों, -11 प्लस में कितना है 8 और प्लस 15, सॉल्व करने का अंदर कितना है बच्चों 12 आ जाएगा। तो कंसेप्ट ये बच्चों, आप चाहे रो वाइज एक्सपेंड करो चाहे आप कॉलम वाइज एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो वही रहेगी। मैंने आपको रो 1 और कॉलम 1 से एक्सपेंड करके दिखाया था। आप चाहे आप कोई सा भी, चाहे रो 3 से एक्सपेंड करो, रो 2 से एक्सपेंड करो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, आप किसी भी चीज तरीके से इसको एक्सपेंड करो, आपका आंसर उतना ही आना है, ओके। तो आप चाहो तो, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप करके देख लो, किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप करके देख लो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्लास एक कंसेप्ट यहाँ पे है, एक टॉपिक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर बात करते हो सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप इसे बोलना कि व्हेन
द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स is 0, then the matrix is said to be singular matrix, said to be singular matrix. ठीक है, अगर याद रखना कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक अच्छे से याद रख लो बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, मतलब ए है, एक तरह का सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मुझको पता है कि अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो गारंटेड बात है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या 0 होगा। इसका डिटरमिनेंट सर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 है, सॉल्व करना, अगर 1 अगर ये ले तो मैं अगर रो वाइज इसका एक्सपेंड कर रहा हूं तो 1 है, तो क्या बनेगा 10 2 3 1 -3। ठीक है, ये माइनस हो गया, फिर -2 आ गया बच्चों। सॉल्व करूंगा इसको तो कितना आ गया, 1x1 -3 प्लस का यहाँ पे क्या है 3 आ गया बच्चों। सॉल्व करना तो क्या इट्स 1x1 और 3 दैट इज इक्वल टू क्या 1x2 3 दैट इज इक्वल टू 0। बस अब कुछ बात ही नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। ये कितना है -6 -3 आ जाएगा 1, ये प्लस का 2 आ गया। सॉल्व करना तो -3 -x हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस में 2x हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये -9 माइनस कितना 6 माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है प्लस का 9, तो यहाँ पे यहाँ पे 2 गलती कर दिया, तो यहाँ पे 2 6 माइनस में 2 आएगा, यहाँ पे कितना इसका 4 आ जाएगा। सॉरी थोड़ी गलती हो गई बच्चों। और उसके बाद फिर दिस वाले पोर्शन में 2 इधर आएगा, तो कितना है 2 माइनस में कितना है, अब ठीक है 2x, तो कितना है प्लस का 6 और कितना 6x दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ काट दें तो इससे हमारा ये कट गया। देखो जरा क्लास नीचे नजर नहीं आता तो मैं इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पर। इसको सॉल्व करने में ये बना 6 से 6 काटो तो -8 और माइनस का 8 है दैट इज इक्वल टू 0, तो 8x दैट इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना बच्चों 1 आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था बच्चों, बहुत सिंपल था। तो बच्चों बात करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। माइनस एंड कोफैक्टर्स बात करते हैं मेरा क्लास। तो अगर हम माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, सीखो जरा उसके अंदर। हमेशा याद रखो माइनस और कोफैक्टर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का होता है, चाहे मैट्रिक्स 2x2 का हो, चाहे मैट्रिक्स 3x3 का हो, चाहे मैट्रिक्स 4x4 का हो, हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का। ठीक है, मतलब जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उन सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ माइनस होगा, कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। चलो बात करते हैं हम किसके, माइनस। फाइंड दी माइनस, फाइंड दी माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑर्डर मैंने बोल दिया 2 × 2 मैंने बोल दिया। ठीक है, और मैंने मैट्रिक्स मैंने दे दिया दैट इज इक्वल टू क्या 2 3 4 एंड मैंने 5 दे दिया। देखो माइनस से कोफैक्टर फाइंड करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, बस उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या बात करेंगे, बोलेंगे लेट Aij, सॉरी मैं इसको m बोलता हूँ, लेट Mij बी द माइनस। तो एग्जैक्टली ये कौन सी प्लेस है बच्चों उसकी, ये 1 1 है, तो मैंने बोला M11 बोल दिया। ये कौन सी है बच्चों, ये M12 बोल दिया। ये कौन सी प्लेस है, इट्स M21 हो गया। और ये कौन सी प्लेस है,
2 2 हो गया बच्चों दिस, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब देखो एक्जैक्टली मुझे माइनर निकालना तो क्या है, M11 मतलब 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 5। 21 मतलब सेकंड रो, ठीक है। सही M12 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा यहाँ पर 3 आ गया। 21 मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा यहाँ पे 4। एंड 2 2 दिस एंड दिस, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा यहाँ पे 2। बच्चों निकल गया माइनस, ठीक है। अब वहीं पर कंसेप्ट आता है कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला लेट, मैंने बोला Aij बी द कोफैक्टर्स, ठीक है। लेट Aij बी द कोफैक्टर्स। अगर बात करते हो तो मैंने क्या बोला, इट्स A11, इट्स A12, इट्स A21, इट्स A22, ओके। तो ये सारी चीजें हैं फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, A11 यानी कि क्या होगा बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा बच्चों, इट्स 2, तरीका वही है। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा यहाँ पर, मैं गलती कर रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा यहाँ 5। 1 2 मतलब बता फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, वो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचा यहाँ पे 3। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा यहाँ पे 4। एंड 2 2 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा। लेकिन यहाँ देखो माइनर कोफैक्टर का डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस बस इतना होता है कि जैसे मैंने बोला इट्स 1 और +2 कितना 3 इवन नंबर है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है। अगर देखो याद रखना कि इन दोनों का सम जो है अगर एक इवन नंबर होगा तो यहां पर साइन पॉजिटिव होगा। अगर यहां पर क्या है 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो ऑड में यहां पे नेगेटिव कर दो। 2 + 1 3 ऑड नंबर है, यहां नेगेटिव कर देना। 2 + 2 इवन नंबर है, यहां पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। ये क्यों होगा बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले चलेंगे तो बताएंगे इस बारे में, ठीक है। पहले इसको पहले फटाफट नोट कर लो आप लोग। हाँ तो बच्चों देखो दिमाग लगाना, यहाँ पे एग्जैक्टली चलता कैसे, अगर आप कोफैक्टर्स निकालोगे ना बच्चों तो ऐसा तरीका होता है कि मान लो दिस ऐसा चल रहा है, दिस 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 दिस, एक पैटर्न बनता है इस तरह से। पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये, चौथा ये बनता है, ठीक है। अगर 2 by 2 निकाल लो तो ये पैटर्न बनता है, दिस दिस, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। इस तरह से कोफैक्टर बनते हैं बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात अब मैं बात करता हूं, जब मैं 3 by 3 की बात करता हूं तब क्या होगा, ओके। अब बात करते हैं 3 by 3 ऑर्डर की। तो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, मैंने बोला इट्स 2 3 4 5 2 1 बोल दिया, 1 2 1 बोल दिया। तो इसमें कोई मैंने वैल्यू माइनस भी ले देता हूं, मैंने हम माइनस दे दिया, और चलो यहाँ एक माइनस दे दिया, आपकी मर्जी आप कहीं भी ले लो, मैं यहाँ एक माइनस दे देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आएगा मजा माइनस निकालने में, तो हम तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तरीके से, बहुत तरीके से काम करेंगे। मैं बोलूंगा लेट M1 Mij बी द माइनस, ठीक है। अब जहां पर हो वहां पर बैठ जाओ, फोन टिका लो अपना, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, पहले बता रहा हूं। हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, माइनस निकाल रहे हैं। तो माइनस में साइन चेंज नहीं होता है, कोफैक्टर में साइन चेंज होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है क्योंकि यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं तो आपको 9 माइनस निकालने पड़ेंगे। कैसे कैसे निकलेगा, M11 M12 M13, ठीक है। फिर M21 M22 M23, फिर M31 M32 और M33, ओके। ये कंसेप्ट है। तो ये अब निकालते हैं क्लास में, कुछ मुश्किल नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। M1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा यहां बच्चों, यहां आ गया इट्स 2 1 -2 और ये, ओके। सॉल्व करना इसको जरा क्लास। 2 × 1 कितना होता है बच्चों, 2 माइनस, इसको इससे इंटू करो क्लास, क्या है बच्चों
-2। सॉल्व करना इसको, कितना आएगा 4, 1 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या बचा यहां पर, माइनस में 3, 4, माइनस में 2 और ये 1 आ गया। ओके, इसको सॉल्व करो क्लास। तो -3 इंटू 1 माइनस में 3 माइनस, ठीक है। 4 इंटू में कितना -2, 4 इंटू में क्या बच्चों -2। सॉल्व करना सोचा क्लास। तो माइनस में 3 प्लस का 8 दैट इज इक्वल टू कितना है, 3 में से 8 क्या, तो कितना 8 में 3 क्या, तो कितना है 5। इसका आंसर आ जाएगा। ओके, मैंने बोला 1 3 यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की अगर बात करते हो तो व्हाट यू विल सी, ये माइनस में 3, इट्स 4, इट्स 2, इट्स 1। इसको सॉल्व करना, 3 माइनस 1 -3 और माइनस का कितना होगा 8 आ जाएगा। सॉल्व करो कितना, माइनस का 11 आ जाएगा। ओके, फिर 2 1। अब देखो बात करें सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात करते हो तो कितना बच्चों 5 इधर आ गया, 1 आ गया, -1 और ये 1 आ गया। इसको सॉल्व करो तो 5 माइनस में -1 आ जाएगा। सॉल्व करो तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। 2 2 यानी कि क्या सॉल्व करोगे, 2 2 मतलब होता है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सॉल्व करोगे कितना 2 4 -1 और ये 1। सॉल्व करना कितना आएगा 2 माइनस में -4 दैट इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 2 माइनस दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2 3 m 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यू विल सी दैट क्या बचा यहाँ पर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मतलब है यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ 5 आया, यहाँ 4 और इधर 1 आ गया। सॉल्व करना तो कितना है 2 माइनस में कितना है बच्चों, तो आप वैसे 20 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना माइनस का 18 आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सॉल्व करोगे तो कितना है बच्चों 5 2 -1 एंड -2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों -10 माइनस में -2। सॉल्व करोगे तो कितना माइनस का 8 आ जाएगा। m 2 2 2 2 मतलब सेकेंड 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। क्या बचेगा यहाँ पर कितना है 2 -3 -1 एंड यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों -2 बचेगा। सॉल्व करना इसको तो कितना है माइनस में 4 माइनस में 3 प्लस का 3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना है बच्चों माइनस का 7 आ जाएगा। और m 3 3 वैल्यू सॉल्व करोगे 3 सॉल्व करना कितना बचेगा यहाँ पर 2 -3 5 एंड यहाँ पे 2। सॉल्व करो कितना 4 माइनस में कितना बच्चों माइनस में 15। सॉल्व करोगे तो कितना है तो इस तरह से बच्चों निकलते हैं कोफैक्टर माइनस निकलते हैं। ठीक है भाई, तो क्लास इस तरह से निकलते हैं हमारे पास क्या कोफैक्टर्स निकलते हैं, कुछ मुश्किल चीज माइनस निकलते हैं। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कोफैक्टर्स। अब मैं कोफैक्टर देखो नॉर्मल सी बात है, कोफैक्टर मैं ऐसे ही निकालना सिखाऊंगा। हाँ तो क्लास देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्योंकि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था तो मैंने प्रॉपर लिख दिया मैंने, है ना। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। फिर देखो मैंने बात करी M22 का मतलब होता है क्या सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो क्या बचेगा 2 4 -1 एंड 1 बचा। इनको सॉल्व कर दिया मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर M23 यानी कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम तो क्या बचा 2 5 4 1 तो 2 5 4 1 आ गया। ठीक है, फिर इनको सॉल्व किया मैंने इनका डिटरमिनेंट निकाल दो तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने सबके निकाल दिए। ठीक है, अब मैं यहीं से आपको दिखाऊंगा कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं बच्चों। कोफैक्टर और ये कोफैक्टर्स और माइनस निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जो तरीका माइनर का है वही तरीका कोफैक्टर का होता है, लेकिन यहाँ बस एक ही डिफरेंस है बच्चों, वो ये होता है कि अगर मुझको यहां बोला जाए कि लेट मैं बोल दूंगा लेट Aij बी द कोफैक्टर्स, अगर कोफैक्टर होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में तरीके क्या होंगे बच्चों
बिल्कुल चेंज कर देंगे। ठीक है, पहले फटाफट को नोट करें ना, उसके बाद में कोफैक्टर निकालने का तरीका सिखाया था बच्चों। कोफैक्टर में कुछ नहीं करना, सेम टेक्निक वही है बच्चों, कोई टेक्निक कोई कुछ मुश्किल नहीं है, सेम टेक्निक, बस आपको साइन को चेंज करना है बच्चों। मैं यहाँ पर डायरेक्ट साइन चेंज कर रहा हूँ, मैं फालतू की हरकत नहीं कर रहा। यहाँ पर A11 A12 बोल दिया, A23 बोल दिया, A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा इसके अंदर। अब देखो सारा पैटर्न सेम है। अब 1+1 क्या है? 2। 2 इवन नंबर है, ऑड नंबर? इवन नंबर है, साइन पॉजिटिव। ठीक है, 1+2 3। 3 इवन है, ऑड नंबर? ऑड नंबर। ऑड नंबर आती है नेगेटिव कर देना। ओके, A13 13 मतलब 1+3 4। 4 इवन है, ऑड? तो इवन, सेम साइन सेम रहना है। ठीक है, 2+1 क्या है? 3। 3 ऑड नंबर, ऑड नंबर आती है यहाँ पर, साइन क्या कर रहे हैं? आपको चेंज कर देना है, साइन यहाँ पर प्लस था, ये नेगेटिव कर दिया मैंने। 2+2 कितना है बच्चों? 4। तो 4 में 4 एक तरह का इवन नंबर है, तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 2+3 5। 5 क्या है बच्चों? एक तरह क्या होता है बच्चों? 5 इज अ ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होगा तो गारंटेड बात है, इसके ये ऑलरेडी नेगेटिव था, लेकिन इसके बाहर नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा बच्चों? ये पॉजिटिव का 18 आ जाएगा। समझ में आया? फिर 1 और 3। 1 3 कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। तो 4 एक तरह का ऑड इवन नंबर है, तो साइन में कोई कमी नहीं आएगी, साइन जब है वैसा रहेगा। लेकिन 3+2 5। 5 में क्या होगा बच्चों? 5 एक तरह का ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर आएगा तो कुछ कंडीशन में क्या होगा? इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। और ये -7 का क्या होगा बच्चों? ये प्लस का 7 आ जाएगा। एंड 3+3 क्या होते हैं? 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इस तरह से निकलता है हमारे पास, कोफैक्टर्स निकलते हैं बच्चों। ओके, अच्छा यहीं से मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं। कोफैक्टर जब निकल जाए तो यहां से निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर जब आपको याद आता है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं बच्चों। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या कैसे बनाओगे? जो जिस पोजीशन पे है, A11 4 आ गया बच्चों। ठीक है, A12 5 -5 आ गया, -5 को यहां डाल दो। A13 कितना है? -11। A13 की पोजीशन क्या बच्चों? -11 इधर आ गई। फिर A21 ये -6 आ गया। A22 ये 6 आ गया। A23 22 की वैल्यू 6 और 23 की वैल्यू कितनी है? 18 आ जाएगी यहाँ पर। फिर A31 की वैल्यू क्या है? -8। A32 7 आ जाएगा और A33 9 आ जाएगा बच्चों। ये कुछ मुश्किल चीज नहीं था, ये हो गया नंबर। ठीक है, जब आपने यहां सॉल्व कर लिया तो कुछ नहीं, ए इनवर्स कैसे, सॉरी एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बहुत सिंपल तरीका है। जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया बच्चों, उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। हम मैट्रिक्स से पढ़ते हैं, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? जो आपने रो था उसे कॉलम में कन्वर्ट करना। तो ये जो रो था उसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 -5 और 11 -6 6 और 8, यहाँ पे कितना है? -8 7 और 19। ये लो बच्चों, ये तरीका होता है एडजॉइंट निकालने का। ठीक है, तो आपने यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इतना कुछ सीख लिया। बहुत ही कॉमन तरीका था बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर करने का। ठीक है, और आपने एडजॉइंट निकालना सीखी। चलो 1-2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। जैसे मैं 3x3 ऑर्डर का मैं निकाल दिया है। ठीक है, 2x2 का भी एक सिखाया था तुम्हें एडजॉइंट निकालने का। बच्चों बहुत सिंपल सा टेक्निक होता है। ठीक है, तो याद रख लो एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो जो आपने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, उसका ट्रांसपोज करोगे, यू विल गेट द एडजॉइंट। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप ऐसे फाइंड करोगे। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आईआईटी जेईई जब एग्जाम दोगे या फिर जब जेईई मेंस जब एग्जाम दोगे तो बच्चों इतना मुश्किल नहीं होता। उसमें आपसे कभी भी इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती। ये सिर्फ चीजें सीबीएसई के अंदर आती हैं। ठीक है, बाकी जितने भी कंपटीशन वाला पार्ट अगर आप देखोगे, जैसे कि एनडीए एग्जाम होता है या फिर आपका जेईई मेंस होता है, तो उस कंडीशन में कभी भी ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उसमें टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन आपको वो देख के आपको सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए ये मेथड ओनली सीबीएसई के अंदर है, बाकी और कहीं नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आपके इसके मतलब बहुत सारे शॉर्ट फॉर्मूला भी आपको लिखवा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो जरा क्लास, यहीं से मैं आपको कुछ नई चीज सिखाता हूँ। एक लिख लो जरा क्लास, माइनस कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है, यहीं से सिखा दूंगा आप लोगों को मैं।
हाँ, तो अब बात करते हैं क्लास, फाइंड द कोफैक्टर्स, कॉमा adjoint, comma inverse of following matrices, of following matrix। ठीक है, ये बात करते हैं कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। मैं आपको एक ही मतलब 2x2 का मैट्रिक्स में निकाल के दिखाता हूँ, उसे आपको सिखा दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने बोल दिया, मैंने इट्स 2 3 1 2 बोल दिया मैंने, ओके 2 3 1 2 बोल देता हूँ, कैपिटल 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसका एडजॉइंट निकाल, मुझे इसका मतलब पूरा इनवर्स निकालना है। कैसे निकालूंगा बच्चों? तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, ए मॉड निकालना है। ए मॉड कैसे निकालेगा, 2 3 2 2 आ गया। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे उसको? तरीका होता है 4 माइनस में 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस फिर 2 को 3 से किया 6, आंसर कितना है -2 आ गया। ओके, ये पास इसका आंसर जो है बच्चों -2 आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना है जब भी कभी ना ए जो मॉड निकालोगे, ये ए डिटरमिनेंट निकालोगे, ये ऑलवेज जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बोलना, हेंस ए इज इनवर्टिबल, मतलब आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इनवर्स निकालने को बोला, सबसे पहला काम करा करो ये करा करो, उसका लेट करा करो, लेट ए आई जे बी द कोफैक्टर्स। मान लेते हैं कि ये कोफैक्टर्स है, तो वही चीज बच्चों A11 A12 A21, ठीक है बच्चों, और A22, बस और कुछ नहीं था। A11 A12 A21 A22। अब A1 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 3, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों 2 + 1 3, तो यहाँ पर नेगेटिव है, 1 + 2 कितना 3, यहाँ पर नेगेटिव कर देना। तो कुल मिला के मैंने कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। वैसे ही जरूरी नहीं है डायरेक्ट यहाँ से एडजॉइंट में निकाल सकते हो, लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ माइनस में 3, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 2 आ गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स का सीन आ गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद अगर आप बात करोगे एडजॉइंट की बात करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करोगे, तो हमेशा याद रखो इसके अंदर क्या बनेगा, इट्स 2 - 3 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या है 2 आ गया। कोई दिक्कत? अब ए इनवर्स की अगर आप बात करते हो, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ए इनवर्स इक्वल टू क्या, इट्स 1/mod A इंटू में क्या है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/mod A, 1/mod A की वैल्यू कितनी है 2 आ जाएगा, -2 इधर आ गया, और फिर इसका एडजॉइंट क्या बनेगा 2 - 3 -2 और 2 आ जाएगा। सॉल्व करना तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आ जाएगा बच्चों। सॉल्व करना 2 - 3 इट्स -2 और 2 आ जाएगा। ये लो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल था बच्चों। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने इनवर्स निकालना सीख लिया, आपने एडजॉइंट निकालना, फिर इनवर्स निकालना सीख लिया। इनवर्स का जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है। ठीक है, तो मेन यहीं तक था बच्चों, मेन कंसेप्ट यहीं पे है। इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन उतनी दूर आगे जाने से पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि बेसिकली एनडीए के अंदर या फिर सीबीएसई में बहुत बार आते हैं और बहुत बार जेई मेंस में फंसते हैं। तो ये क्वेश्चन को इन फॉर्मूलाज पे हम थोड़ा सा नजर मार लेते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ अब बच्चों बात करते हैं जेई मेंस एनडीए और सीबीएसई की बात करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या होता है बच्चों, पहला थ्योरम हमारे पास ये होता है कि मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। ठीक है, या फिर आप एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, उसको मल्टीप्लाई करो ए से। ऑलवेज बराबर किसके होगा बच्चों, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, एन क्या डिफाइन करेगा, जो मैट्रिक्स यहां बनेगी, या फिर मान के चलो एन का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है बच्चों। इट कुड बी 2/2, इट कुड बी 3/3। ठीक है,
वैल्यूज ये होती है। एग्जाम्पल तो मैं दिखाया था मेरा क्लास, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने क्वेश्चन दे दिया कि जैसे कि क्वेश्चन गलती से आ गया आपके पास कि एक मैट्रिक्स है ए, इसमें बोलते इट्स 2 3 4 एंड मैंने बोलते 5 बोल दिया, ओके 2 3 4 5 एंड बोला फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और इनटू में ए फाइंड करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो उस कंडीशन में आप ये गलती मत करना कि आप पहले क्या करोगे, पहले आप ए मॉड फाइंड कर रहे हो, ए मॉड से फिर आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालोगे, फिर एडजॉइंट निकालने को के बाद ए को उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों वो बहुत गलत हो जाएगा। क्या तरीका है फाइंड आउट करने का? तरीका बहुत सिंपल सा होता है कि पहले ए मॉड फाइंड कीजिए। ए मॉड फाइंड करने में क्या वैल्यू आएगी, ए मॉड कितना आएगा बच्चों, इट्स सॉल्व करोगे तो 2 5 10 10 माइनस में 12 दैट इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमारा फॉर्मूला पता है कि a इंटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल्स टू में a मॉड इंटू में i n होता है। a मॉड की वैल्यू कितनी बच्चों, -2 होगी, है ना, और i n की वैल्यू कितनी है बच्चों, इट्स 1 0 0 1। सॉल्व करोगे तो क्या -2 0 0 -1 कर लोगे, ये आंसर है बच्चों, ओके। एग्जैक्टली ये आंसर है आपके पास, कुछ मुश्किल चीज नहीं था, तो उसमें इसलिए आपने बहुत सारा टाइम बचा लिया। चाहे आपसे ये पूछा जाए, चाहे आपसे ये पूछा जाए, आपका डायरेक्ट आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम था, और फर्स्ट थ्योरम क्या था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट इज इक्वल टू क्या होता है दिस। ये याद रखना बच्चों को। देखो बात ऐसी है, सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम में क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैंने बोला लेट ए बी एनी काइंड ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस कंडीशन में क्या होगी, लेट ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब देखो क्लास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे कि अब बात करते हो कि कोई भी आपका मैट्रिक्स पकड़ा है, इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, तो बोल देंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए और उसका मॉड निकालना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना, अब उसमें गलती मत करना कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, तो उसका आप एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालने का जो मैट्रिक्स बनेगा फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो ना, गलती बिल्कुल नहीं करना वाली, ठीक है। आप सबसे पहले चेक करो कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स है कैसा। मैंने बोला 2 4 2 3 मैंने बोल दिया, ठीक है। तो याद रखना इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस में 2, तो इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2, याद रखना, ठीक है। और इसका a मॉड क्या निकालना बच्चों, इसका a मॉड निकालने का तरीका क्या रहता है, वही 2 इंटू में 3 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू में कितना 4 आ जाएगा बच्चों। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 6 माइनस में कितना 8 दैट इज इक्वल टू कितना बच्चों -2 आ जाएगा। तो इसका एक याद रखना है, फॉर्मूला याद रख लो कि एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए की पावर, ए मॉड की पावर n -1 होगा। अब मान लो ए मॉड क्या है बस, ए मॉड इज इक्वल टू कितना बच्चों -2 हो गया, -2 की पावर क्या होगी 2 - 1, तो -2 की पावर क्या हो बच्चों 1 आ गई, इसका आंसर क्या है -2, ठीक है। ये दैट्स द कंसेप्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। एक नया एग्जांपल ले लो बच्चों, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ऐसा बहुत सुंदर सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास बोल दिया कि a, ठीक है, तो a इज इक्वल टू मैंने बोला इट्स 2 3 4 1 2 1 2 1 2 मैंने बोल दिया, ठीक है। अब उस कंडीशन में याद रखो, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। अगर उसमें आप लोगों ने पूछ दिया कि भाई बताओ जरा कि ए एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो गलती बिल्कुल नहीं करना कि आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, कोफैक्टर के बाद आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहे हो, फिर एडजॉइंट निकाल रहे हो, फिर एडजॉइंट निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसकी डिटरमिनेंट निकालना है, बिल्कुल नहीं। इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रटा होना चाहिए कि ए मॉड की पावर n -1, ठीक है। फिर यहीं से एक और क्वेश्चन आपको बना के दूंगा मैं, ठीक है। आप फटाफट क्या निकालो, फटाफट आप यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 3 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे n इक्वल टू कितना 3 आ जाएगा। तो a मॉड निकालो, a मॉड की वैल्यू कितनी, मैंने क्या 2 निकाला, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, दिस
क्या बनेगा 4 माइनस 1, ठीक है, फिर माइनस में 1 आ जाएगा, दिस छोड़ो, क्या बचेगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 प्लस में यहाँ पे क्या है 2, दिस क्या बचा 3 माइनस में 8, 3 माइनस में 8 आ गया। सॉल्व करना 2 4 में से एक यहाँ पे 3 आ गया, माइनस 1, यहाँ पे कितना 2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे माइनस का 5 आ गया। सॉल्व करोगे 6 माइनस 2 और माइनस में 10, सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा माइनस 6 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से कंसेप्ट निकालो कि एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या होता है बच्चों, ए की पावर, ए मॉड की पावर n माइनस 1, तो ये क्या है 6 की पावर क्या है 3 माइनस 1, 6 की पावर क्या है 2, इसका मतलब 36। आपके पास कंसेप्ट ठीक है। तो आपने इतना बड़ा सा आपने मेथड लगाने के बजाय आपने फटाफट सॉल्व कर दिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से किया, नहीं तो ये 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा करता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया करने के लिए, मैट्रिक्स सेम है और मैंने बोल दिया कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, उस पूरे का मॉड, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में आ चुका है, जेईई मेन से पूछा गया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या बच्चे जो टीचर्स होते हैं बच्चों के दिमाग का खेल जाते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको पता है मॉड टूट जाते हैं बच्चों, तो इसका मैं तरीका निकाल देता हूँ। तो ए दिस और एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या होगा, ए मॉड की पावर क्या होगी बच्चों, इट्स n माइनस 1। सॉल्व करोगे तो ए मॉड की पावर क्या होगी n आ जाएगी। अब ए मॉड क्या है यहाँ बच्चों, ए मॉड है यहाँ पर 6 है, और क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, सॉल्व करोगे तो कितना माइनस का 216 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी तरीका है। कभी गलती से ये गलती मत करना कि आप क्या कर रहे हो, पहले आप एडजॉइंट निकालो, इस मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकाल रहे हो, फिर ए निकाल रहे हो, फिर एडजॉइंट और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका आप डिटरमिनेंट निकालना है। अगर तब तो बहुत लंबा चला जाएगा बच्चों। ये तरीका बहुत सिंपल तरीका है, शॉर्ट तरीका होता है फटाफट आंसर निकालने का। वहां पे जब आप एग्जाम बैठे होंगे आपको इस क्वेश्चन दे देंगे, बोल देंगे 4 ऑप्शन पकड़ा देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, और ऑप्शन डी, जो भी होगा बोल दिया 6, 36, माइनस का 216, माइनस 6 या फिर 216 पकड़ा देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, फटाफट आपको आंसर होना चाहिए, फटाफट आंसर निकला आपने इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये उल्टी उल्टी हरकत नहीं करना है कि आप फटाफट ये एडजॉइंट निकालोगे उसके बाद ए निकालोगे, कि उतना एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, ओके। हाँ तो क्लासिक थ्योरम थर्ड देख लो। ये थ्योरम थर्ड थोड़ा सा बढ़िया तरह के थ्योरम में आता है, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। थ्योरम एक होता है, मैं बोल देता हूं, इफ ए एंड बी आर दी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए और बी जो है बच्चों वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ए एडजॉइंट ऑफ ए है इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। ये दो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू बराबर किसके हो बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हो या फिर आप इसको मैं एक तरीके से बता देता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी पहले आएगा और एडजॉइंट ऑफ ए बाद में आएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला बच्चों ये चीज याद रखना, और यहीं से आप चाहो तो एक और चीज प्रूव कर सकते हो, और वो ये है कि a इंटू बी, ठीक है, इंटू में क्या होता है बच्चों, a इंटू बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, हाँ ऐसी एडजॉइंट ऑफ b इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ठीक है, इस पूरे की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको याद कर लो, बहुत ही अच्छे से याद कर लो इसको, ये a b की मॉड है उसकी पावर है, यानी कि a इंटू बी की डिटरमिनेंट वैल्यू और इंटू में i की पावर है n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, याद कर लो बच्चों। एग्जाम्पल तुम चाहो तो कर सकते हो, मुश्किल चीज नहीं है। मैंने बोल दिया ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 मैंने बोल दिया, एक मैंने बी बोल दिया, ये जेईई मेंस में बच्चों खासकर पूछा जाता है,
-1 -2 1 3 मैंने बोल दिया, और मैं फाइंड बोलते फाइंड करके दिखाऊं, फाइंड a इंटू बी, और यहाँ पे क्या है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ b इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, बोला फाइंड करके दिखाओ। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, फटाफट आंसर निकाल के दिखाओ सारे के सारे क्लास। तो क्लास मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे कर लो कवर। मैं आपको एक बात सिखा देता हूँ कि a इंटू बी दैट इज इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ b इंटू में एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू में a b, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ a b, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर, a b के मॉड, और यहाँ पे क्या है, i n। कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। हाँ तो क्लास देखो इतना मुश्किल नहीं है, इसका आगे बढ़ते हैं। 3 थ्योरम, अभी तो 4 थ्योरम और करनी है। हाँ तो प्यारे बच्चों एक बात करते हैं, थ्योरम 4 क्या है, मैंने बोला लेट, थ्योरम नंबर 4 लेट, मैंने बोला ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सब लोग याद रख लो, ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो याद रखना है, इसके अंदर बहुत ही कॉमन सी चीज बताता हूँ, इसमें क्या आता है, बोलते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए है ना, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि मान लो कि एडजॉइंट ऑफ ए उस पूरे का होल का ट्रांसपोज जो बराबर किसके होगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट। ये याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चीज, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मान लो कि एक क्वेश्चन आपके पास आया, ठीक है, आपके पास बोल दिया कि एक ये बोल दिया है आपके पास, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स है, कुछ भी दे दिया, मैंने बोला 1 2 3 4 मैंने बोल दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इसका ट्रांसपोज कुछ ना कुछ तो होगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या, 1 3 2 4 हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी कि आप इस ए से इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो बराबर किसके होगा, तो बराबर होगा जो आपने ए ट्रांसपोज निकालना है उसके एडजॉइंट के बराबर होगा। ये चाहो तो भी प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है। इन दो चीजों का वैसे ही प्रूव करके देख सकते हो, देख लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका कोई नॉर्मल वो यूज नहीं है, इसका यूज डायरेक्ट क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन जब आएगा तो करवाऊंगा इसके बारे में, ओके। चलो देख लो इसमें, क्या मान लो मैंने इसका ए का ट्रांसपोज निकालता हूं, इसका एडजॉइंट निकाल दिया मैंने। इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे, इसका एडजॉइंट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले एक को फैक्टर निकालते हैं, तो a11 a12 a21 a22, ठीक है, को फैक्टर निकालते हैं, लाइट कर देंगे, ए आई जे कितने बी को फैक्टर्स होते हैं बच्चों, को फैक्टर निकाल देते हैं बच्चों, कितना आएगा, इट्स 4 2 3 और ये 1, ये आ गया, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट मैं थोड़ा सा इसका एडजॉइंट निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, तो मैं डायरेक्ट मुझे डायरेक्ट इसका आंसर निकाल रहा हूँ मैं। इसका एडजॉइंट क्या होगा बच्चों, इट्स 4 इट्स 2, ठीक है, इट्स -2 हो जाएगा, फिर क्या है ये -3, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, इट्स बिकम, डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मैंने ट्रांसपोज करता हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट 4 -3 इट्स -2 इट्स 1, ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी, समझो। अब वही मैं कंसेप्ट निकालता हूँ इसके बारे में, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट निकालता हूँ कि मैं ए ट्रांसपोज निकालूं। अब ए ट्रांसपोज एग्जैक्टली क्या था बस, इट्स 1 3 2 4 हो जाएगा। मैं बोलूंगा इसका ट्रांसपोज, इसका लेट ए आई जे बी द कोफैक्टर्स, बी द कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। तो a11 फिर a12 a21 और a22। अब a11 की वैल्यू कितनी है, 1, सही, ये 4 ये 3 ये 2 ये 1 आ जाएगा, दिस हो गया। अब बात करते हैं इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, तो एडजॉइंट क्या निकलेगा बच्चों उसका, इसका एडजॉइंट निकलेगा a4, फिर ये बचेगा ये -3, ये बचेगा कितना, ये -2 और इस पे का 1, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है, ये ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकला, ये ट्रांसपोज क्या था बच्चों, ये था। तो कुल मिला क्या था बच्चों, ये चीज जो भी थी। तो चेक करो क्या वैल्यू बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर, यस, मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है बराबर क्या होगा बच्चों,
ए ट्रांसपोज के एडजॉइंट के बराबर है। तो ये बच्चों एक बहुत ही कॉमन सा वो होता है, आप चाहो तो उसको नॉर्मली प्रूव कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, ठीक है। हाँ तो क्लास अब एक चीज और देख लो जो मुझे बतानी है आप लोगों को, वो है थ्योरम नंबर 5। थ्योरम 5 एक होता है ना, थोड़ा सा एक अलग बताता हूँ। ये सीबीएसई में बहुत बार कम आता है, बहुत कम आता है, बट नॉर्मल सी बात ये एनडीए के अंदर खूब पूछा गया है और जेई में इसमें खूब आता है। इसे करके रखो जरा क्लास। मैंने बोल दिया बच्चों, मान लो कि मेरे पास एक ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैंने एन बोल दिया, ऑर्डर एन पकड़ा दिया बच्चों मान लो, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन आ गया। तब इस कंसेप्ट में आपको क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, ऑर्डर एन आ गया। इस कॉन्सेप्ट में आपको एक गजब की चीज सिखाता हूं आपको मैं। बोल देंगे आप लोगों से एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये आप लोगों से बोल देंगे, यानी कि एडजॉइंट ए है तो उसका भी एडजॉइंट निकालना है। तो कैसे नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका याद रखना तरीका, ए मॉड की पावर एन माइनस में 2 इंटू में क्या बच्चों, इंटू में ए मॉड की पावर एन माइनस में 2 इंटू में ए। ये एक बहुत ही गजबा कंसेप्ट याद रखो। ए मॉड की पावर क्या होती है, एन माइनस में 2 इंटू में ए। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है, ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। अब मान लो मैंने बोल दिया कि a इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 1 2 3 एंड मैंने 4 बोल दिया, 1 2 3 4 मैंने ऐसे करके बोल दिया। अब इसमें एक चीज याद कर लो आप लोग, ठीक है, मैंने बोल दिया फाइंड द वैल्यू, मैंने बोल दिया फाइंड वैल्यू ऑफ, मैंने बोल दिया एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने बोल दिया। कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, याद कर लो इसका। क्या है, ए मॉड की पावर एन माइनस 2, तो फटाफट ए मॉड निकालना, क्या वैल्यू निकलेगी, 4 माइनस में कितना है, 6 आ जाएगा, -2 याद है। तो आपके पास एक गजब का कंसेप्ट पड़ा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका बहुत ही सिंपल तरीका क्या होता है बच्चों, ए मॉड की पावर क्या होती है बच्चों, एन माइनस 2 इंटू में ए आ जाएगा। तो ए मॉड कितना, -2, उस पूरे की पावर क्या होगी, 2 माइनस में कितना है, 2 माइनस में 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 आ गया। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी आपके पास रियल नंबर पूरे की पावर 0 तो उसका मतलब तो 1 होता है, तो 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 3 एंड 4 की सेम चीज। तो बच्चों इस तरह से आपके कंसेप्ट आपके पास आ गए। अब बोला भाई थ्योरम 5 क्या बोला बच्चों, थ्योरम 5 बोला भाई कि इफ, मैंने बोला ए बी द, अगर मैंने बोला ए बी द सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर एक ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन क्या रखना, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का एडजॉइंट होगा, वो भी क्या होगा बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये याद रख लो बच्चों कि अगर एक मैट्रिक्स है ए, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सेकेंड पोर्शन थ्योरम मैं आपको एक 6 बता देता हूं, ठीक है। 6 ये है बच्चों कि अगर ए, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्या हो जाएगा, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद रख लो बच्चों कि अगर मान लो कि आपका एक मैट्रिक्स ए है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका एडजॉइंट होगा, वो भी एक तरह क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये याद रख लो बच्चों।